अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ शोबे शुगर व गदूद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर से है। आज हम बात करेंगे कि मोटापा क्या है, मोटापे का इलाज क्यों ज़रूरी है और मोटापे के इलाज के बुनियादी उसूल क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि मोटापा क्या है। मोटापा एक दायमी बीमारी है जिसमें न सिर्फ वज़न की ज़्यादती होती है बल्कि बदन के अंदरूनी उन अज़ा में चर्बी की ज़्यादती हो जाती है जिनमें एक नॉर्मल या एक हेल्दी बंदे में चर्बी की ज़्यादती नहीं होती। वो अज़ा हमारे क्या है? वो अज़ा हैं हमारा दिल, जिगर, पेंक्रियास और मसल्स। इन अज़ा में जब चर्बी की ज़्यादती हो जाती है तो इन अज़ा में इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ इनका जो काम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ये अच्छे तरीके से अपने अफ़आल सर अंजाम नहीं देते और इसके नतीजे में ढेर सारी और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ टाइप 2 डायबिटीज़, मायोकार्डियल इन्फाक्शन और दिल की और बीमारियां, इसी तरह स्ट्रोक या फालिज के अटैक, इसी तरह कुछ मखसूस किस्म के कैंसर, ख़वातीन में इनफर्टिलिटी और माहवारी का बेतरतीब होना। अब मोटापे को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं फ़िगर्स में? तो सबसे आसान तरीका उसका ये है कि हम अपना BMI कैलकुलेट कर लें। BMI कैलकुलेशन बहुत आसान है अगर आपको दो चीज़ों का पता हो। पहली बात कि आपको अपने वज़न का पता हो कि किलोग्राम में कितना है, और दूसरा आपको अपने हाइट या कद का पता हो कि वो सेंटीमीटर में कितना है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। जैसे अगर किसी का वज़न 70 किलो है और उसका हाइट जो है या कद वो 165 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 1.65 मीटर। अब 70 को दो बार 1.65 पे तकसीम कर ले, जो फिगर आ जाएगा वो आपका BMI है। अब जो अगर आपका BMI 18 से 23 तक हो तो ये नॉर्मल है। अगर 18 से कम है तो इसका मतलब है कि आप वो भी एक बीमारी की अलामत है। अगर 23 से 28 तक हो तो इसका मतलब है कि आप वज़न की ज़्यादती का शिकार है और अब आपको अपनी सेहत के बारे में गौर करना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए और किसी मुस्तनद डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए कि आप वज़न कैसे कम करें। अगर आपका BMI 28 से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि अब आप मोटापे का शिकार हैं। एक सवाल जो कि हमेशा हमारे मरीज़ हमसे पूछते हैं कि क्या शुगर के लिए आजकल कोई ऑपरेशन है? तो इसका मुख्तसर जवाब तो है, शुगर के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है। बुनियादी तौर पे पेंक्रियास का ऑपरेशन नहीं होता जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है, लेकिन वज़न की कमी के लिए एक ऑपरेशन है जिसका नाम है बैरियाट्रिक सर्जरी या उसको मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं, और अगर उसको प्रॉपरली कहा जाए तो दैट इज़ अ माल एब्ज़ॉर्प्टिव सर्जरी। तो अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो टाइप 2 डायबिटीज़ किसी को वज़न की ज़्यादती की वजह से या मोटापे की वजह से है, अब ऐसा मरीज़ किसी भी ज़रिए से अपना वज़न कम कर ले तो उसका जो डायबिटीज़ है वो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि वो रिमिशन में चला जाएगा। उसके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी लाजमी नहीं है, कोई सर्जरी उसके लिए लाजमी नहीं है। वज़न की कमी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ, वर्जिश के साथ अगर कोई कम कर सकता है तो उसके भी वही रिज़ल्ट्स हैं जो कि सर्जरी के हैं। लेकिन अगर कोई डाइट और लाइफस्टाइल के साथ अपना वज़न कम नहीं कर सकता और बैरियाट्रिक सर्जरी के और क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरता है, जिसके लिए सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये है कि अगर उसका BMI 40% से ज़्यादा हो या उसका BMI 35% से ज़्यादा हो और उसके साथ साथ उसको और बीमारियां हों और कोमॉर्बिडिटीज़ हों, तो ऐसे बंदे के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी पे गौर करना चाहिए। बैरियाट्रिक सर्जरी के उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने ज़्यादा BMI में हम क्यों बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाते हैं और जो थोड़े नेचुरल तरीके हैं, कुदरती तरीके हैं, उन पे से बैरियाट्रिक सर्जरी जैसे बड़े प्रोसीजर की तरफ क्यों आते हैं? इसलिए कि हम समझते हैं, एविडेंस ये बताता है कि ऐसे मरीज़ अगर स्ट्रगल कर भी लें तो उनके वज़न की कमी के इम्कानात थोड़े कम होते हैं। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनका BMI 35% से ज़्यादा हो और उनके साथ और कोमॉर्बिडिटीज़ हो या उनका BMI 40% से ज़्यादा हो तो उनको बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, जिसमें मैदे की का जो साइज़ है वो कम किया जाता है। मैं दोबारा अर्ज़ करूं कि ये पेंक्रियास की कोई सर्जरी नहीं है, ये बज़ाते ख़ुद शुगर का इलाज नहीं है, बल्कि वज़न की कमी जो इसके साथ आ जाती है वो वज़न की कमी जो है वो आपके शुगर का इलाज है। एक और बात जहन में रखें कि बैरियाट्रिक सर्जरी जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर नहीं है।
یہ ایک irreversible پروسیجر ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس کے ریزلٹس آنے میں بھی آپ کو مہینے لگیں گے۔ اس میں کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی لائف لانگ چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شوگر کے لیے اور موٹاپے کے لیے آپ نے دائمی علاج کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کا خیال رکھنا ہے، اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، بالکل بے ہی اسی طرح بیریاٹرک سرجری کے بعد بھی اپنے وزن کا خیال رکھنا ہے، اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ بلکہ بیریاٹرک سرجری کے پہلے 3 مہینے تو شاید آپ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ آپ نارمل ڈائٹ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن بدن کے جن حصوں سے ہمارے اہم اجزاء کی ایبزارپشن ہوتی ہے، جو جذب ہوتے ہیں، وہ حصے ہم نکال لیتے ہیں سرجری کے ذریعے، تو وہ چیزیں آپ کو لائف لانگ لینی پڑتی ہیں، جس میں سب سے ضروری ہے کہ آپ کو لائف لانگ آئرن یعنی فولاد، کیلشیم، وائٹامن ڈی اور وائٹامن B12 لینا پڑتا ہے۔ سو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ بیریاٹرک سرجری بذات خود شوگر کا علاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ کا شوگر وزن کی زیادتی کی وجہ سے ہے تو اس کے ساتھ آپ کا وزن کم ہو جائے گا، وزن کی کمی کے ساتھ آپ کا شوگر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کے ہر مریض کے لیے بیریاٹرک سرجری میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا شوگر ضروری ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ اگر آپ کا شوگر بہت زیادہ عرصے سے ہو اور اب اگر آپ انسولین پہ کافی عرصے سے تو ہو سکتا ہے کہ بیریاٹرک سرجری کے ساتھ آپ کو اور تو ڈھیر سارے فائدے ہوں، لیکن آپ کا شوگر واپس نارمل کی طرف نہ آئے۔ سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ بیریاٹرک سرجری سے پہلے ایک کیلکولیٹر ہے جس کا نام ہے ڈائبٹیز ریمیشن انڈیکس۔ اس کیلکولیٹر کے ذریعے آپ کو کیلکولیٹ کیا جائے کہ آپ کے ڈائبٹیز ریمیشن کے چانسز کتنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا میں نے جواب دیا ہوگا اور یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ والسلام۔